किसी शख्स को एक बार सजा मिलने के बाद बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट का हम सवाल। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? अटॉर्नी जनरल बोले, अदालत से दरख्वास्त है ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट विफाक का बनाया हुआ कानून है, इसकी तायीद करूंगा। इलेक्शन एक्ट में नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के कानून की हिमायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अहलियत का मयार तय कर सकता है? ये तासुर ना लिया जाए अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसे एक ही बार हल करने जा रहे हैं। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, कोशिश होगी 4 जनवरी को समाअत मुकम्मल कर ले। पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। वकील शुएब शाहीन ने दलाइल में कहा, शीरी मजारी ने रिपोर्ट दी, कौमी असम्बली से बिल पास हुआ और सेनेट में गायब हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिल चेयरमैन सेनेट ने गायब किया तो उन्हें फरीक बनाए। पीटीआई की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म, केस की कल फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोहाट में आरओज मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। रिटर्निंग अफसर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? इलेक्शन कमीशन ने फैसले के बाद PK 91 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सदा पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस कामरान हयात का फैसला अदालत में पढ़कर सुनाया। डिवीजन बेंच के केस सुनने तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की सदा। दलाइल दिए, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। समाअत कल दोबारा होगी। आम इंतखाबात के लिए अपीलों का मरहला, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत। लाहौर में 20 और मुल्तान में 13 उम्मीदवार ट्राइब्यूनल से रुजू कर चुके। कोयटा में 50 से जायद और पेशावर में 11 अपीलें दायर। मर्दान से आतिफ खान, अली मोहम्मद खान और तैमूर सलीम झगड़ा ने ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। कागजात नामुकम्मल होने पर साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान की दरख्वास्त वापस। फहमीदा विरज़ा के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। दायर अपीलों के फैसले 10 जनवरी तक मुकम्मल होंगे। 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को निशान अलॉट करेगा। लाहौर के NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुरिंदा मुतलका फोरम पर रुजू करे। शिकायत कुरिंदा मोहम्मद अयाज के एतराजात को मुस्तरद किया जाता है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली के लिए जाती उमरा में मुशावरती बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जनरल इलेक्शन और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। अवामी जलसों और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कल लाहौर बुला लिया। आम इंतखाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर लायहा अमल तय किया जाएगा। मुल्क भर से उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। CEC इजलास में मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म के नाम की मंजूरी भी ली जाएगी। पाकिस्तान में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड सिवाय नून लीग के किसी और के पास नहीं। बिलावल भुट्टो को पंजाब में खुशामदीद कहते हैं।
लेकिन अगर उनके पास सूबे की आवाम के लिए कोई तरक्याती एजेंडा है तो पेश करें। खुरम दस्तगीर की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहर की एक एक ईंट हमने लगाई, शहदा के मुजस्समों को आग लगाकर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंतखाबी इत्तेहाद करने वाले धोखा ही देंगे, इसलिए किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक कहते हैं हमारा अलग मंशूर और प्रोग्राम है, इसे ही आवाम को पेश करेंगे। कहा हमें इलेक्शन के मुलतवी होने का कोई खदशा नहीं, इलेक्शन मुलतवी करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगा। कासिम के अब्बा जब खुद वजीर आजम होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा क्यों नजर नहीं आती? निगरान वजीर आजम का लाहौर में तलबा व तालिबात से खिताब। एक सवाल के जवाब में कहा नूर मुकद्दम जैसे केसेस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? पाकिस्तान के निजाम अदल पर संगीन सवालात हैं, क्या ये इंसाफ में ताखीर के मुतरादिफ नहीं? वजीर आजम का कहना था मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, मौशी खुशहाली के लिए टैक्स वसूली की शरह में इजाफा नागुज़ीर है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, गोश्त के बाद सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। प्याज 10 रुपए महंगा होने के बाद 240 रुपए फी किलो बिकने लगा। टमाटर 140 रुपए फी किलो में फरोख्त, आलू 80, सब्ज मिर्च 120, अदरक 700 और लहसुन 750 रुपए फी किलो बिकने लगा। लाहौर में ब्रॉयलर मुर्गी की लंबी छला, गोश्त 531 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई को सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा करार दे दिया। सालाना रिपोर्ट में कहा माली साल 2023 में सियासी अफरा तफरी से माशी सरगर्मियां मांद पड़ गई। IMF के 9वें जायजे में गैर मामूली ताखीर से बैरूनी अदायगियों और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ा। बिजली, गैस और महंगे डॉलर की कीमत अवाम महंगाई की सूरत अदा करने पर मजबूर है। एक साल में शरह सूद 8% से जायद बढ़ाने के बावजूद महंगाई कंट्रोल न हो सकी। स्टॉक मार्केट में मुनाफे के लिए फरोख्त का दबाव, 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स की मंदी, सरमायाकारों के 51 अरब रुपए डूब गए। करेंसी मार्केट में डॉलर का बाउंस बैक, इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 89 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 1600 रुपए इजाफे के बाद 2,21,300 रुपए का हो गया। कुद्दू थर्मल पावर प्लांट की खराबी दूर करने की कोशिशें जारी। 3 रोज बाद एक मशीन चालू, 100 मेगावाट सिस्टम में शामिल। प्लांट की मुकम्मल बहाली के लिए इंजीनियर समेत आला अफसरान मौके पर मौजूद। लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हर घंटे बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। बिजली न होने से पानी की भी किल्लत। शदीद सर्दी में गैस का बहरान वबाल बन गया। पेशावर से कराची तक प्रेशर कम होने की भी शिकायत। खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी, शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। रोटी के हुसूल के लिए तनूरों पर रश, शहरियों को गैस ना मिलने के बावजूद बिल ज्यादा आने का शिकवा। पानी भरे बादल रूठ गए। लाहौर पर फोग और स्मोक भरे बादलों का गठजोड़। फजाई आलूदगी और खुश्क सर्दी के बायस खांसी, गला खराब और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल पर जोर। स्मॉग में कमी की एक और कोशिश। निगरान हुकूमत पंजाब का दूसरी बार मसनूई बारिश कराने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश बरसाकर UAE की टीम ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया। पाकिस्तानी कौम उसे फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा, काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर आ गई। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, निजाम जिंदगी मफलूज। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में दर्जा हरारत -5 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड।
इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज गायब। सर्दी ने शहरियों पर कपकपी तारी कर दी। मुल्तान में पारा 5 डिग्री तक गिर गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री तक रिकॉर्ड। एबटाबाद में घरेलू झगड़े पर गोलियां चल गईं। 2 खवातीन कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने भाभी और उसकी बहन को फायरिंग का निशाना बनाया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम शेरी गुल को गिरफ्तार कर लिया।